तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक गुफा के अंदर गए थे और उस गुफा के अंदर जाने के बाद उसके अंदर भी एक गुफा थी जिसकी ये लोग खुदाई कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये लोग जिस गुफा की खुदाई कर रहे हैं उसकी वजह से इंसानों के ऊपर कितनी बड़ी समस्या आने वाली थी। ये गुफा लगभग 1000 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन जब इन लोगों ने उस गुफा को खोला तो उसके अंदर से ढेर सारे क्रिएचर बाहर आ गए जो इन लोगों को जान से मार दिए। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस लड़की को कुछ भी सुनाई नहीं देता है, हालांकि वो सब कुछ महसूस करती है। स्कूल के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसके बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर कर देती है क्योंकि वो इन चूतियों के ऊपर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि एली को पता है कि जो लोग दूसरों पर ध्यान देते हैं वो चूतिये ही होते हैं। उसी समय एली के पास रोब नाम करके एक लड़का आता है जो एली का सबसे अच्छा दोस्त है। रात के समय में हम एली को देखते हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके डिनर कर रही होती है। एली को कुछ भी सुनाई तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो साइन लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाती है। अब रात में उसके डैड जिनका नाम हैरी है वो एली को सुला करके चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन रात के 3 बजे कुछ ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं था। न्यूज के जरिए आधी रात को इन लोगों को मालूम चलता है कि यूएस में किसी प्रकार का हमला हो चुका है। हालांकि अभी ये हमला फिलहाल कुछ ही जगहों पर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब ये पूरे अमेरिका में फैलते चले जा रहा है। इन हमलों का कुछ फोटोज दिखाया जाता है जिसमें बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को जान से मारा गया था। एक लड़की वीडियो के जरिए सभी लोगों को आगाह कर रही थी कि आवाज बिल्कुल भी मत करो। इसी के साथ न्यूज के जरिए हमें ये भी बताया जाता है कि जो क्रिएचर लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं वो सारे क्रिएचर एक गुफा से आजाद हो गए हैं जो हजारों सालों से बंद पड़ा था। अब ये जानकारी इन लोगों को मिलने के बाद ये लोग सबसे पहले अपने फोन को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं और आवाज को धीरे निकालते हैं। इनके परिवार में हम ग्लैड नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो एली का अंकल है। ग्लैड के कहने पर सभी लोग मिल करके इस शहर को ही छोड़ करके दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये शहर अब खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं था। इसके बाद हमें एक ट्रेन के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। ठीक उसी समय एक औरत का जो बच्चा था वो रोने लगा था, इसलिए ये लोग उसके बच्चे को बाहर फेंकने वाले थे, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो बच्चे को लेने के बाद खुद उस बच्चे के साथ बाहर चली जाती है, जबकि उस माँ को पता था कि बाहर जाने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। बाहर जाने के बाद जैसे उसका बच्चा रोता है तो ढेर सारे क्रिएचर उस बच्चे की आवाज सुन करके इस औरत की तरफ भाग करके चले आते हैं और माँ के साथ साथ उस बच्चे को भी जान से मार देते हैं। इधर हैरी ड्राइविंग करते हुए काफी दूर निकल चुका था। इस दौरान जो एली थी वो रोब के पास वीडियो कॉल करती है और कहती है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ। तब रोब बताता है कि नहीं, मेरे माता पिता इस जगह को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, बस तुम समय समय पर कॉल कर लेना। अब हैरी कार को ले जा करके गैस स्टेशन पर छोड़ देता है गैस डलवाने के लिए। इस दौरान एली के पास जो डॉग था वो किसी इंसान को देख करके भौंकने लगता है। उस इंसान ने एक गन ले रखा था और वो गन को एली के ऊपर तान देता है। वो इंसान हैरी से कार की चाबी की डिमांड कर रहा था। हैरी कार की चाबी देता उससे पहले यहाँ पर ग्लैड आ जाता है जो उस इंसान को गन से शूट कर देता है। ग्लैड ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने पास पहले से ही गन ले रखा था। अब ये लोग रात भर ड्राइव करते हैं और काफी दूर निकल आते हैं और इस जगह पर आने के बाद ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैफिक लगा हुआ था। लेकिन ग्लैड को यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में पता था, इसलिए वो अपनी कार को उस तरफ घुमा लेता है। अब ये लोग जंगल के रास्ते से हो करके गुजर रहे थे। इस दौरान ग्लैड के कार के सामने ढेर सारे हिरन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार बहुत ही बुरी तरीके से पलट जाती है। हालांकि ग्लैड अभी भी ठीक था, लेकिन वो इस समय कार से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि उसका पैर कार के अंदर ही फंस गया था। ग्लैड को बचाने के लिए हैरी कार को साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कार हिलती भी नहीं है। हालांकि ग्लैड काफी समय से कह रहा था कि तुम परिवार को लेकर के यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जब हैरी उसकी बात नहीं मानता है तब ग्लैड अपनी गन निकाल लेता है और हैरी से कहता है कि तुम यहाँ से परिवार को लेकर के चले जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसकी बात मान करके हैरी अपने परिवार को ले जाकर के कार में बैठा देता है और वो यहाँ से जाने वाला था। दरअसल वो यहाँ से हेल्प मांगने के लिए जा रहा था ताकि वो ग्लैड को बचा सके, लेकिन इस दौरान इनका जो कुत्ता था वो काफी ज्यादा भौंक रहा था, इसलिए क्रिएचर का हमला इनके कार के ऊपर हो जाता है। अब आवाज को सुनने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर ढेर सारे क्रिएचर आ जाते हैं जो इनके कार
के ऊपर हमला कर देते हैं। ग्लैड को मालूम चल जाता है, इसलिए वो गन से फायरिंग करता है, जिसकी वजह से सभी क्रिएचर का ध्यान ग्लैड की तरफ आ जाता है। अब सभी क्रिएचर ग्लैड की तरफ चले गए थे, लेकिन अभी भी इनका जो डॉग था वो भौंक रहा था। अब हैरी अपने परिवार को बचाने के लिए कार के डिग्गी को खोल देता है और अपने डॉग को बाहर भेज देता है। हालांकि हैरी ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। वो अपने परिवार की जान बचाने के लिए ही अपने डॉग को कुर्बान होने के लिए छोड़ दिया। अब ये लोग जंगल के बीचों बीच बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। ये लोग कार को स्टार्ट करके यहाँ से जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन्हें पता था क्रिएचर इनके आसपास ही है। एली की जो दादी थी उनको खांसी आने लगता है, जिसकी आवाज सुन करके एक क्रिएचर फिर से इनके कार के पास आ जाता है। हालांकि मौके पर जो हैरी था वो कार से बाहर आ गया था और वो थोड़ा दूर पर खड़ा था। अब वो इस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए पास में ही एक सामान था, जिसको उठा करके वो दूर फेंक देता है और उसकी आवाज सुनने के बाद वो क्रिएचर भाग करके उस सामान की तरफ चला जाता है। अब जब इस क्रिएचर को कुछ हासिल नहीं होता है तो वो उड़ करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैरी वापस आ करके चुपचाप कार में बैठ जाता है और इसके बाद वो अपने परिवार के साथ बात करके एक प्लान बनाता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से दूर जा सकते थे। वो अपने परिवार को बताता है कि हमें ग्लैड की कार को जा करके जलाना होगा। कार को जलाने के बाद एक आवाज होगा और उसी आवाज का फायदा उठा करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब परिवार से अनुमति लेने के बाद हैरी जा करके ग्लैड की कार को जला देता है, क्योंकि ग्लैड की मौत हो चुकी थी। इसके बाद जंगल में जितने भी क्रिएचर थे वो भाग करके उस कार की तरफ चले जाते हैं और अब इस तरीके से इन लोगों को जंगल से बाहर निकलने का एक मौका मिल जाता है। ये लोग लगभग दिन भर चलते हैं और रात हो जाने के बाद एक घर के पास पहुंच जाते हैं। घर के पास पहुंचने के बाद ये लोग गेट को खोल करके अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी इन लोगों के सामने एक बूढ़ी औरत गन लेकर के आ जाती है और इन लोगों को चिल्ला करके रोकने लगती है। लेकिन शायद वो बूढ़ी औरत इन क्रिएचर्स के बारे में भूल गई थी और इसीलिए ये क्रिएचर उसे जान से मार देते हैं। यहाँ पर हैरी को एक पाइप के द्वारा बना हुआ रास्ता दिखाई देता है जो अंदर की तरफ जा रहा था। हैरी को समझ में आ जाता है कि लोग इसी पाइप के जरिए अंदर जाते हैं, वो गेट को नहीं खोलते हैं। अब इसके बाद हैरी अकेले ही घर के अंदर आ जाता है और वो पूरी तरीके से इस घर को देखने के बाद बाहर जाता है और अपने परिवार वालों को बताता है कि तुम लोग अंदर आ सकते हो, घर के अंदर सब कुछ सही सलामत है। मतलब कि घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। अब जब ये लोग पाइप के जरिए अंदर जा रहे थे, उसी समय इन लोगों के सामने एक रेक्टस सांप आ जाता है, जो बच्चे के ऊपर हमला करता है उससे पहले ही पीछे से क्रिएचर आ करके उस सांप के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन इसी दौरान एली की जो माँ थी उसके पैर के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है। उसी समय हैरी अपने परिवार की जान बचाने के लिए एक कटर मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी क्रिएचर थे वो सारे बेचारे मारे जाते हैं। इस दौरान इन लोगों को मौका मिल जाता है, ये लोग भाग करके घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एली की माँ के पैर में क्रिएचर ने काट लिया था, इसलिए उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हालांकि एली की जो दादी माँ है वो एक डॉक्टर है, वो उस घाव की जांच करने के बाद उसका इलाज करती हैं। इसके बाद उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। एली भी अपने कमरे में जाती है और वो फौरन रोब के पास कॉल करती है। जब रोब कॉल को रिसीव करता है तब वो एली को बताता है कि यहाँ पर भी क्रिएचर का हमला हो चुका है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हम सभी लोग सही सलामत हैं। यह कहने के बाद कॉल कट हो जाता है, लेकिन एली काफी ज्यादा रो रही थी। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि एली की माँ को दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि उनका जो घाव है वो अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद हैरी की जो माँ थी वो ये बात जा करके हैरी को बताती हैं। इसके बाद हैरी जा करके तैयार हो जाता है, क्योंकि वो दवा लाने के लिए जा रहा था और वो दवा ला करके अपनी बीवी की जान बचाना चाहता था। हालांकि वो अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन एली भी उसके साथ में आ जाती है। इसके बाद ये लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर के पहुंच जाते हैं और उस दवाई को ले लेते हैं। लेकिन उस समय यहाँ पर एली उन क्रिएचर्स के ढेर सारे अंडों को देखती है जो कि जीवित थे और ठीक उसी समय यहाँ पर वो क्रिएचर भी अपने अंडे को देखने के लिए आकर के पहुंच जाते हैं। इन क्रिएचर को देखने के बाद एली और उसके डैड बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं। उसी समय एली पानी के पाइप को देखती है जो सिर्फ आग लगने पर ही चालू होने वाला था। वो इशारे करके इसके बारे में अपने पिता को बताती है, जिसके बाद हैरी एक सामान को लेने के बाद उसमें आग लगाता है और उसे ले जा करके पानी के पाइप के पास सटा देता है। आग के संपर्क में आने के बाद पानी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लगातार पानी गिरने की वजह से जो क्रिएचर थे वो आवाज को सही से सुन नहीं पाते हैं और इस तरीके से
उन लोगों को अंदर से बाहर आने का एक मौका मिल जाता है। बाहर आने के बाद इन लोगों की मुलाकात एक पादरी से होती है। वो पादरी इन लोगों को रोक देता है। इसके बाद वो इन लोगों को अपना नाम बताता है और इसी के साथ वो ये भी बताता है कि मेरे साथ बहुत से लोग हैं, तुम भी मेरे साथ शामिल हो सकते हो। लेकिन ये लोग पादरी की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद हैरी अपनी बीवी को दवा खिलाता है और वो धीरे धीरे अब ठीक होने लगी थी। उसी समय जब एली घर के बाहर देखती है तब उसे मालूम चलता है कि पादरी कुछ लोगों के साथ उसके दरवाजे पर आकर के खड़ा है। हैरी जानना चाहता था कि आखिर वो पादरी चाहता क्या है, इसलिए वो बाहर जा करके उससे बात करता है। पादरी फिर से बताता है कि तुम अपने परिवार को लेकर के हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन इसके बाद हैरी बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा परिवार अकेले ही बहुत खुश है, तुम हमें छोड़ दो, हमें तुम लोगों की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पादरी हैरी की बात नहीं मान रहा था, वो दरवाजे पर ही खड़ा था। जिसके बाद हैरी अंदर जा करके गन लेकर के आता है और पादरी के ऊपर तान देता है। हालांकि पादरी को पता है कि वो गन नहीं चलाएगा, क्योंकि अगर वो गन चलाया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद पादरी अपने सभी लोगों को लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तभी हैरी को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनने के बाद वो खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हैरी गन ले लेता है और अपनी बीवी के साथ दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है। पहली बार जब वो देखता है तो दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल जब उसका छोटा बच्चा आकर के दरवाजे को चेक करता है तो सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। छोटी बच्ची को देखने के बाद ये लोग तरस खा जाते हैं और उस बच्ची को घर के अंदर ले लेते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इस दौरान एली की भी आँख खुल जाती है और वो खिड़की के पास जाकर के खड़ी होती है। इसके बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि इनके घर के अंदर ढेर सारे फोन को रखा गया है और सभी फोनों के अंदर अलार्म सेट किया गया था, जिसकी वजह से अलार्म बजने लगता है और आवाज होने लगता है। आवाज को सुनने के बाद ढेर सारे क्रिएचर इनके घर के ऊपर आ जाते हैं। जब ये लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो उसी समय कुछ लोग आकर के इन लोगों को पकड़ लेते हैं। इन लोगों ने खास एली को पकड़ रखा था और ये लोग एली को लेकर के बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन जब एली की दादी को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी भाग करके बाहर आ जाती हैं। वो बाहर आने के बाद सभी लोगों को धक्का दे देती हैं, जिसकी वजह से जो एली थी वो आजाद हो जाती है। जब एली आजाद हो जाती है तब सभी गुंडों को पकड़ने के बाद एली की दादी काफी जोर से चिल्लाने लगती हैं, जिसकी वजह से फौरन यहाँ पर ढेर सारे क्रिएचर आ जाते हैं और एली की दादी को भी जान से मार देते हैं। उसी समय यहाँ पर हम देखते हैं कि पादरी भी आकर के पहुंच चुका है और वो एली को किडनैप करके अपने साथ लेकर के जा रहा था। लेकिन यह देखने के बाद एली के माता पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हथियार उठाने के बाद इन लोगों से लड़ने लगते हैं। इनका जो पूरा परिवार था वो पादरी के लोगों से लड़ने लगता है और उन्हें हरा भी देता है। ये सभी लोग मिल करके पादरी और उसके सभी साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से गंदा मारते हैं। हैरी तो आखिरी में पादरी को भी जान से मार देता है और फिर सभी लोगों को मार देने के बाद हैरी अपने परिवार को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। ये लोग एक लंबे सफर पर निकल चुके थे, कहाँ पर जाना है क्या करना है कुछ भी नहीं पता था, बस जिंदगी किसी भी तरीके से चल रही थी और उसे चलने दो। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।